आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। अमेरिकी संसद में मोदी के नारे, भाषण में 79 बार बजी तालियां। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन में ऐतिहासिक क्षण आए। उनके 60 मिनट के संबोधन में अमेरिकी सांसदों ने 79 बार तालियां बजाई और मोदी के नारे लगाए। 15 ऐसे मौके आए जब अमेरिकी सांसदों ने मोदी की बात का तालियों के साथ अपनी जगह पर खड़े होकर अभिवादन भी किया। आतंकवाद मानवता का दुश्मन, इससे निपटने में किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं, तो सरकार प्रायोजित दहशतगर्दी पर अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी है। 10 साल के बच्चे को नींद में पड़ा दिल का दौरा, मौत। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में 10 साल के बच्चे को सोते समय सीने में दर्द उठा और बाद में उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने मौत का प्राथमिक कारण दिल का दौरा बताया है। पिता ने 2 मासूम बेटियों को गला दबाकर मार डाला, तो डोईवाला से खबर है। बेटा नहीं होने से नाराज पिता ने 2 मासूम बेटियों की गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गया। घटना के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। रात करीब 8:30 बजे बच्चियों की दादी घर पहुंची तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। खोल कर देखा तो दोनों बहनें अचेत पड़ी थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके गले पर निशान भी मिले हैं। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उसके बिहार भागने की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड में 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। तो उत्तराखंड में अगले 3 दिन के दौरान भारी बारिश के आसार हैं। कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए आंधी तूफान का रेड अलर्ट जारी किया है। तो आज से 3 दिन प्रदेश में भारी वर्षा की चेतावनी के बाद रेड अलर्ट। तो उत्तराखंड में मौसम के तेवर तकल होते जा रहे हैं। प्रदेश भर में बादलों ने डेरा डाल लिया है। आज से 3 दिन अत्यंत भारी वर्षा को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून व नैनीताल समेत 6 जिलों में भारी वर्षा व ओलावृष्टि के साथ झोंकेदार हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही 2 से 3 दिन में प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून दस्तक दे सकता है। गुरुवार को हुई झमाझम वर्षा के बाद शुक्रवार को भी प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में बादल छाए रहे। कुमाऊं के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई, जबकि देहरादून समेत आसपास क्षेत्रों में देर रात तक वर्षा के आसार बन रहे। चारधाम में भी बादल छाए हैं। केदारनाथ में घने बादल छाए रहने से प्रधानमंत्री कार्यालय की टीम पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने नहीं जा सकी। 15 दल साथ मिलकर मुकाबले के लिए तैयार। तो पटना में शुक्रवार को 15 दलों के 27 नेताओं की मैराथन बैठक के बाद इसमें शामिल नेताओं ने एक सुर में ऐलान किया कि हम एकजुट हैं, 2024 में मिलकर एनडीए को मात देंगे। शिमला में अगली बैठक में सीटों की साझेदारी से लेकर अन्य रणनीति तय होगी। अलग अलग राज्यों का अलग रोड मैप तैयार होगा। तैयारी दिन रात के लिए बिजली दरें अलग होंगी। तो केंद्र सरकार दिन रात के लिए बिजली की अलग अलग दर लागू करने की तैयारी कर रहा है। पंचायत के हड़ताली कर्मचारियों का वेतन न काटा जाए। तो पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने सचिव को पत्र लिखकर हड़ताली कर्मचारियों का वेतन न काटे जाने के निर्देश दिए हैं। कॉलेजों में दाखिले के लिए CAC केंद्रों के नंबर जारी। तो उत्तराखंड के उच्च शिक्षा विभाग ने समर्थ पोर्टल के माध्यम से कॉलेजों में दाखिले के लिए जन सुविधा केंद्र संचालकों के नाम और मोबाइल नंबर जारी किए हैं। भ्रष्टाचार के आरोपी 5 अफसरों की होगी विजिलेंस जांच, चलेगा केस। तो भ्रष्टाचार के 4 अलग अलग मामलों में धामी सरकार ने 5 अधिकारियों पर शिकंजा कसा है। शिक्षकों पर कार्रवाई की जिलों से रिपोर्ट तलब। तो शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सरकारी और अशासकीय स्कूलों में अमान्य और फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाए शिक्षकों के खिलाफ हुई कार्रवाई की सभी जिलों से रिपोर्ट तलब की है। 80 शिक्षकों का निदेशालय में प्रदर्शन। तो लंबित मांगों पर अमल न होने से नाराज 80 शिक्षक शुक्रवार भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे। हड़ताल पर गए शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय में सांकेतिक प्रदर्शन का धरना दिया। उन्होंने कहा नियमित नियुक्ति के शिक्षकों के तबादलों से उनकी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।
कुछ शिक्षक पिछले 4 महीने से बेरोजगार हैं। शिक्षकों ने जल्द मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। शिक्षा निदेशालय में एकत्र हुए शिक्षकों ने विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा सहायक अध्यापक LT के शिक्षकों की नियुक्ति से कई जिलों में अतिथि शिक्षकों की सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जबकि अब सहायक अध्यापक LT और प्रवक्ता के तबादले की प्रक्रिया चल रही है। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संगठन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश धामी ने कहा कि अतिथि शिक्षकों के सुरक्षित भविष्य के लिए कोई नीति बनाई जाए। तबादले के बाद यदि कोई अतिथि शिक्षक प्रभावित होता है तो उन्हें CRC BRC के पदों पर संबद्ध किया जाए। आज से 27 तक मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करेंगे अधिकारी कर्मचारी। तो मौसम विभाग ने जारी की है भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट पर रहे अधिकारी। केदारनाथ में हेलीपैड के नज़दीकी स्कूलों में बनेगी साउंड प्रूफ कक्षाएं। तो जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने दिए निर्देश, अगर कंपनियां निर्देश नहीं मानेंगी तो उन्हें 3 साल के लिए कर दिया जाएगा प्रतिबंध। मानसून में भी हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंच सकेंगे। तो मानसून सीजन में भी बाबा केदार के भक्त हेलीकॉप्टर से धाम पहुंच सकेंगे। हेली कंपनी ट्रांस भारत एविएशन और हिमालयन एविएशन 8 जुलाई से धाम के लिए अपनी सेवाएं शुरू करेंगे। केदारनाथ में अब तक 90 घोड़ा खच्चरों की हुई मौत। तो केदारनाथ यात्रा की रफ्तार अब धीमी होने लगी है। यात्रा से अभी तक 2500 घोड़ा खच्चर भी लौट गए हैं, जबकि अब तक 90 घोड़ा खच्चरों की मौत हो चुकी है। कपाट खुलने के बाद से अभी तक घोड़ा खच्चर से 3,16,450 श्रद्धालु केदारनाथ पहुँचे। घोड़ा खच्चर को पिलाई सिगरेट, पशु क्रूरता में मुकदमा हुआ दर्ज। तो गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर थारू कैंप में घोड़ा खच्चर को सिगरेट पिलाने के मामले में पुलिस ने 2 पशु संचालकों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया है। हेलंग बाईपास के विरोध में जोशीमठ बाजार रहा बंद। तो हेलंग मारवाड़ी बाईपास के विरोध में व्यापारियों ने शुक्रवार को बाजार बंद रखा। इसके बाद सभी व्यापारी जुलूस निकालते हुए बाईपास निर्माण का काम रोकने के लिए निकले। कॉर्बेट पार्क में 550 प्रजाति के पक्षी चिन्हित हुए। ट्रिब्यूनल के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। वन दरोगा की शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थगित। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग UP पॉलिसी ने वन दरोगा की शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थगित कर दिया। हालांकि आयोग ने परीक्षा स्थगित होने के कारणों का उल्लेख नहीं किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद आयोग ने फिलहाल यह परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया है। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को बयान जारी कर बताया कि 27 जून से वन दरोगा के प्रस्तावित शारीरिक नापजोख एवं दक्षता परीक्षा अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी गई है। उक्त परीक्षा के संबंध में आयोग की वेबसाइट पर अलग से सूचना प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि 11 जून को वन दरोगा के 316 पदों पर प्रदेश भर के 139 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। परीक्षा में 5 दिन बाद परिणाम घोषित कर दिया गया था। अब 27 जून से शारीरिक दक्षता परीक्षा रखी गई थी। लिखित परीक्षा में 24,790 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग ने 16 जून को निर्धारित पदों के सापेक्ष 615 सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर जारी की थी। सब्सिडी का फायदा उठा रहे बागवान, 70 नए बागवान स्थापित हुए। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो नाबालिग का पीछा कर परेशान करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने एक मुस्लिम युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपित ने नाबालिग को दवाइयां खिलाकर उसका गर्भपात भी कराया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। ससुराल से लौट रहे दंपति ऐसे बाइक सवार ने लूटे 50,000। तो विकास नगर से खबर आई है। हरिद्वार और ज्वालापुर में बारिश के बाद सड़कों पर हुआ जल भराव। दोस्त और महिला मित्र पर युवक की हत्या का आरोप। तो 7 माह पूर्व सहारनपुर के युवक की गंगा में डूबकर मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक की मां ने बेटे के दोस्त एवं उसकी महिला मित्र पर गंगा में धक्का देकर बेटे की हत्या करने का आरोप लगाते हुए सहारनपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। कनखल में युवती के हाथ से मोबाइल लूटकर फरार हुए। पत्नी को मारने के बाद पति फरार हुआ। तो ज्वालापुर से खबर आई है। दीवार में सेंध लगाकर जेवर नकदी उड़ा ले गए चोर। कांगड़ी में युवक गंगा में बहा।
लाउड स्पीकर के जरिए सामान बेचने पर रोक क्या दो आदेश। तो एक छात्रा की शिकायत का संज्ञान लेकर उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देहरादून के डीएम को गली मोहल्लों में लाउड स्पीकर के जरिए सामान बेचने वाले रेडी फेरी साइकिल और गाड़ी वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डोईवाला में युवक ने अपनी 2 बच्चियों को मार डाला। तो देहरादून जिले के डोईवाला में एक युवक ने अपनी 2 बच्चियों की गला घोंट कर हत्या कर दी। आरोप है कि दूसरी शादी में बाधा बनने पर उसने बेटियों की मौत के घाट उतार दिया। मूल रूप से बिहार के दरभंगा का रहने वाला है। बेटा न होने पर पत्नी को करता था टॉर्चर। सीबीएसई ने निजी स्कूलों की मान्यता वापस ली। उपनल कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की मांग ज्ञापन भेजा। महिला बैरक और नए निर्माण कार्य जल्द करवाने के निर्देश दिए गए। डाक और व्हाट्सएप से भी करें शिकायत। 26 जून को बंद रहेगा बेरी पड़ाव गेट। डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान हमेशा याद रहेगा। कैची धाम का गेट पूर्व की तरह बनाएं। सर्वेक्षण कॉर्बेट में 27 टीमों ने जुटाया पक्षियों का डाटा। ऑनलाइन तैयारी पर असमंजस। तो अटल उत्कृष्ट स्कूलों के बच्चों को कंपार्टमेंट पूरक परीक्षा की ऑनलाइन तैयारी कराई जा रही है। इसके लिए शिक्षा महानिदेशक वंश तिवारी की ओर से आदेश जारी हो चुका है, लेकिन कई स्कूलों का कहना है कि आदेश में स्पष्ट नहीं है कि शिक्षक घर से ऑनलाइन पढ़ा सकेंगे या नहीं। ऐसे में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दौड़ में रह गए अभ्यर्थियों को अगली अग्निवीर भर्ती में मिलेगी वरीयता। तो मेजर जनरल मनोज तिवारी ने कहा कि इस बार अतिरिक्त भर्ती हो सकती है। इसके लिए इस बार युवा भी रिजर्व कर लिए गए हैं। जो दौड़ में कुछ पीछे रह गए हैं उन्हें अगली भर्ती में वरीयता दी जाएगी। अल्मोड़ा के 21 जीजीआईसी में शिक्षिकाओं के 117 पद खाली। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बावजूद नहीं भरे जा सके खाली पद। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बीच बालिका शिक्षा बदहाल है। जिले के 21 जीजीआईसी में शिक्षिकाओं के 117 पद खाली हैं। ऐसे में यहाँ पढ़ने वाली 10,000 से अधिक बेटियाँ बेहतर शिक्षा के लिए जूझ रही हैं। बेटियों के लिए जिले में खोले गए 21 इंटर कॉलेज उपेक्षित हैं। जिले के इन जीजीआईसी में प्रवक्ताओं के 193 पद सृजित हैं, जिनके सापेक्ष 68 पद खाली हैं। एलटी संवर्ग में शिक्षकों के 289 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 49 पद खाली हैं। शिक्षक न होने से बेटियाँ परेशान हैं और उन्हें बेहतर शिक्षा मिलना मुश्किल है। 16 जीजीआईसी में प्रधानाचार्य नहीं। तो जिले के 16 जीजीआईसी में प्रधानाचार्य नहीं हैं। तो प्रवक्ताओं के पद खाली। तो रसायन विज्ञान में 9, भौतिक में 8, राजनीति विज्ञान में 8, अर्थशास्त्र में 8, अंग्रेजी में 8, संस्कृत में 8, जीव विज्ञान में 6, हिंदी में 4, भूगोल में 3, इतिहास में 2, समाजशास्त्र में 2, गणित में 1, गृह विज्ञान में 1। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी हेमलता भट्ट का कहना है कि विद्यालयों में शिक्षिकाओं के खाली पदों की सूचना निदेशालय को भेजी गई है। नियुक्ति शासन स्तर पर होती है। विद्यालयों में अतिथि शिक्षक तैनात किए गए हैं। अग्निवीर बनने के लिए बागेश्वर के युवाओं ने दिखाया दमखम। तो सोमनाथ मैदान में चौथे दिन शुक्रवार को बागेश्वर के गरुड़ काफली गैर कांडा कपकोट के युवाओं की अग्निवीर भर्ती रैली हुई। इस दौरान वहां के 1000 युवाओं ने अग्निवीर बनने के लिए अपना दमखम दिखाया। विश्वविद्यालय के खिलाफ छात्र संगठनों और शिक्षकों में उबाल। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल की ओर से प्रदेश के 10 सहायता प्राप्त अशासकीय कॉलेजों की संबद्धता खत्म करने के विरोध में छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों में भी रोष बढ़ता जा रहा है। डीबीएस कॉलेज कैंपस में भी पुतला दहन किया। डीएवीपीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष ने भी उठाए सवाल। दून विश्वविद्यालय की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा 27 को 6 केंद्र बनाए। तो दून विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर 20 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 27 जून को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए 6 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 3 केंद्र देहरादून, एक केंद्र हल्द्वानी, लखनऊ और दिल्ली में बनाया गया है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने घोषित किए 40 परीक्षाओं के परिणाम। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से संबंधित 40 से अधिक परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। पंजीकृत छात्रों को बैक पेपर देने का एक मौका। तो हेमंती नंदन
बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में पंजीकृत ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारण से अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाए उनको विश्वविद्यालय एक और मौका दे रहा है। पीजी कॉलेज गोपेश्वर के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर भगवती प्रसाद देवली ने बताया कि 2015 से 2021 के मध्य एचएनबी विश्वविद्यालय में पंजीकृत ऐसे छात्र जो अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाए उनके लिए एक विषय में विशेष बैक पेपर देने का प्रावधान किया गया है। ऐसे परीक्षार्थी जो अपना कोर्स को पूरा करना चाहते हैं वह विश्वविद्यालय के संबंधित विषय के पेपर की अंतिम तिथि तक आवेदन भर दें। प्रवेश का आज अंतिम दिन। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में शिक्षा 2023-24 के लिए ऑनलाइन प्रवेश पंजीकरण किए जा रहे हैं। विभिन्न कक्षाओं के लिए अभ्यर्थी समर्थ पोर्टल के निर्धारित शुल्क जमा कर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय ने शनिवार यानी आज अंतिम तिथि निर्धारित की है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो आरबीआई में 66 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए अभ्यर्थी 11 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। सेबी में 25 असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 9 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। रेलवे ने जारी किया विज्ञापन, 3624 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए अभ्यर्थी 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। बागेश्वर में भनार में शामा तक पसरा शौक, तो सांस टूटते ही एक साथ कई रिश्ते भी टूटे। पहली बार हुआ क्षेत्र में इतना बड़ा हादसा, एक गांव के 7 लोगों की हो गई मौत। पिथौरागढ़ में सड़कों की बदहाली लोगों को ले रही है जान। 3 साल से बंद सड़क खुलवाई जाए। धारचूला में फूका ऊर्जा निगम का पुतला। रोडवेज बस ने 7वीं बार छोड़ा मुसाफिरों का साथ। रोडवेज बस में सफ़र करने वाले मुसाफिरों की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केदारनाथ में यात्रियों को गर्भगृह तक जाने की अनुमति। तो केदारनाथ मंदिर में आम तीर्थयात्रियों को अब गर्भगृह तक जाने दिया जाएगा। बैक पेपर के आवेदन की तिथि बढ़ाई। तो परीक्षा फल सुधार परीक्षा 2023 के आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग राजकीय शिक्षक संघ ने की। संघ का शिष्टमंडल शुक्रवार को पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान के नेतृत्व में उत्तराखंड शिक्षा निधि परिषद की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी से मिला और ज्ञापन सौंपा। बेलड़ प्रकरण की न्यायिक जांच हो। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिला प्रतिनिधिमंडल। बाईपास के विरोध में जोशीमठ बाजार बंद रहा। उत्तराखंड बिजली, पानी और उपचार तीनों में सुधार होगा। हनोल मंदिर की मरम्मत और रंग रोगन के निर्देश दिए गए। डोईवाला में पिता ने 2 बच्चों को मार डाला। दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार हुआ। वहीं खबर है त्यूनी से खाई में पिकअप गिरने से चालक समेत 2 लोग घायल हो गए। पछवा दून में काली घटाएं घिरी, नहीं बरसा पानी। रोडवेज का ड्राइवर हीरोइन की तस्करी में गिरफ्तार हुआ। विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर की परीक्षाएं 10 जुलाई से होंगी। ऑनलाइन प्रवेश के लिए पंजीकरण आज तक होगा। केदारनाथ में एक और हेलीकॉप्टर कंपनी ने अपनी सेवाएं बंद की। तो केदारनाथ धाम के लिए चल रही हेली सेवाएं अब धीरे धीरे बंद होने लगी हैं। जीएमवीएन कर्मियों संग योग कर रहे तीर्थयात्री। 4 धाम हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर ठग रहे थे 2 सगे भाई। बीकेसेंट सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत। तो जैनल दल मोड़ी बघाड़ रोड पर शुक्रवार सुबह एक वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। हादसे में सवार बधान गांव निवासी 2 महिलाओं की मौत हो गई। एम्बुलेंस में 9 ऑक्सीजन, 9 जरूरी स्टाफ, हंगामा हुआ। शाही के पीछे गुफा में घुसा युवक मौत हो गई। तो बागेश्वर से खबर है, कोतवाली पुलिस के अंतर्गत एक नेपाली युवक शाही का पीछा करते हुए गुफा में घुस गया पर अंदर जाकर वह बाहर नहीं आ पाया। अंदर जाते हुए उसे उसके साथियों ने देख लिया। उन्होंने मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। स्टिंग हरक सिंह मुकदमा वापस लेने को तैयार हुए। सीबीआई जांच बढ़ेगी तो कुहासा दूर होगा। नैनीताल में 42 इमरजेंसी हेलीपैड तय किए गए। मानसून ड्यूटी के लिए तैयार रहें। हाईकोर्ट बार के चुनाव 5 से होंगे। चीन सीमा पर लिपुलेख हाईवे बंद, पर्यटक फंसे रहे। बारिश से एनएच समेत 12 आंतरिक सड़कें बंद हो गई। डीडी हाट दूनाकोट सड़क भूस्खलन के चलते बंद हो गया। सड़क बंद करने से आवागमन पर संकट। तो विकास नगर से खबर आई है।
लाउड स्पीकर के जरिए सामान बेचने पर रोक लगाई दी गई। गर्मी की छुट्टियों में भी चला रहे कक्षाएं, तो 5वां दून में निजी शिक्षण संस्थानों की मनमानी पर रोक नहीं लग रहा है। सहसपुर में आरएएफ ने किया फ्लैग मार्च। वहीं खबर है विकास नगर से शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 123 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहे वाहन का चालन किया गया। देहरादून में व्यावसायिक भवनों में जल संचय के इंतजाम करने होंगे। जम्मू कश्मीर की मुख्यधारा में लाना चाहते थे मुखर्जी। सैटेलाइट इमेज के जरिए रोका जाएगा अवैध निर्माण। उत्तराखंड में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई। खुलासा पुरानी रंजिश में बहन और जीजा की हत्या। तो क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र में 13 जून को घर में मृत पाए गए दंपति की हत्या की गई थी। पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड को मृतक महिला के भाई ने ही अंजाम दिया था। वह जीजा से रंजिश रखता था और बहन के घर नन्हे मेहमान के आगमन के 2 दिन बाद उसने बहन और जीजा दोनों की हत्या कर दी थी। दोनों शवों के बीच नवजात 3 दिन तक पड़ा रहा। आरोपी ने मौके पर बच्चे को यह समझकर छोड़ दिया था कि वह खुद ही मर जाएगा। हत्या के बाद खून के धब्बे मिटाए दोबारा देखने आया। तो बहन अनम की डिलीवरी के बाद आरोपी शाहबाज अपने गांव चला गया था। गांव के लोग उसके मामा बनने पर तरह तरह की बातें बना रहे थे। इससे वह और अधिक गुस्से में आ गया था। बहन ने भागकर की थी शादी, लोग उड़ाते थे मजाक। चारधाम हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर ठग रहे थे 2 भाई पकड़े गए। छावनी बोर्ड की तहरीर पर 6 महीने बाद मुकदमा हुआ। किराएदारों के सत्यापन में पूछे अजीबोगरीब सवाल। तो राज्य में किराएदार के सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। जब मकान मालिक घर पर किराएदार को रखता है तो वेरिफिकेशन भी करवाता होगा, पर जब इसके लिए निर्धारित वेबसाइट पर लॉगिन किया गया तो यहाँ कुछ ऐसे ऑप्शन आए जिस पर लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। किराएदार के व्यवसाय वाले कॉलम में शराब तस्कर, जुआरी, जमादार, भिखारी, बाड़े का हत्यारा, दलाल, अवैध दवाइयों का विक्रेता, वेश्यावृत्ति करने वाले तक लिखा गया है। के खिलाफ दून एनएसए का विरोध प्रदर्शन। दून में 27 चौकों पर होगा यातायात जाम का निदान। दहेज की मांग पर तोड़ा था रिश्ता, अब कर रहा है तंग। मसूरी में वीकेंड पर 90% तक बुकिंग हुई। हेलंग बाईपास के विरोध में जोशीमठ बंद रहा। मलेथा टेरी मोटर मार्ग पर कार हादसे में 1 की मौत। कीर्तिनगर ब्लॉक के डांग चौरा बगीचा में एक कार करीब 70 मीटर नीचे गदेरे में गिर गई। इससे सवार 8 लोगों में से 1 की मौत हो गई, जबकि 7 घायल हो गए। बीओ से उप शिक्षाधिकारी का चार्ज हटाने की मांग। तो प्राथमिक शिक्षक संघ ने खंड शिक्षाधिकारी थलीसैंण पर शिक्षकों का उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पौड़ी में 108 सीसी टीवी कैमरे करेंगे निगरानी। एसटीएच मरीजों पर बीमारी से ज़्यादा गर्मी की मार। नैनीताल में लाइन टूटने से 10,000 लोग प्यासे रहे। मामला बढ़ा तो खुलकर बोलूँगा, हरक। तो हॉर्स ट्रेंडिंग मामले में सीबीआई नोटिस पर पूर्व हरक ने दिखाए तेवर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी किया है। इसमें चित्रकार प्रारूपकार परीक्षा को लेकर के जारी किया है। तो इसमें दिया गया है कि मानचित्रकार प्रारूप पदों के सापेक्ष विज्ञापन 29/5/2023 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित करते हुए पात्र अभ्यर्थियों से दिनांक 19 जून 2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अध्याचन एवं दिव्यांगजन हेतु पदों के चिन्हीकरण संबंधित शासनादेश 5 जून 2023 के क्रम में ऑनलाइन आवेदन की तिथि 23/6 से 13/7 तक विस्तारित किया गया है। अभ्यर्थी उक्त से संबंधित शुद्धि पत्र दिनांक 23/6 का अवलोकन आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov पर अवश्य कर लें। बेटा न होने पर नाराज पिता ने 2 मासूम बेटियों को गला दबाकर मार डाला। ये यूरिनल पैनल और लोन के बिना पास नहीं होगा मकानों का नक्शा। 3 थाना क्षेत्रों में 263 मकान मालिकों के चालान किए गए। बारिश आती देख निगम ने तेज की नाले की सफाई। दूध मुहे भांजे के सामने की थी बहन बहनोई की हत्या। कई घटनाएं बनी कासिफ की हत्या की वजह। वही खबर है देहरादून से 512 ग्राम हेरोइन संग युवक किशोरी पकड़े गए। नाबालिग से दुष्कर्म कर जबरन गर्भपात कराया, आरोपी गिरफ्तार किया। 3 लोगों को 3 लाख रुपए की ठगी। तो 3 लोगों से 3 लाख रुपए की ठगी की गई। हेली बुकिंग के नाम पर लोगों को ठगने वाले 2 भाई गिरफ्तार किए गए।
दून अस्पताल में मरीजों को मिल रही अल्ट्रासाउंड की सिर्फ तारीख। मां डाटकाली की झंडा यात्रा में उमड़े श्रद्धालु। खेलकूद में KVIM में का दबदबा रहा। वहीं खबर है श्रीनगर से खाई में गिरी कार, 1 की मौत, 7 लोग घायल। केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जा रहे थे उत्तरकाशी के 2 परिवार। गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया तो लमगांव से खबर आई है। पुरोला नगर में फेरी वालों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध। तो पुरोला में शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए पुलिस अभी भी प्रयासरत है। पैसों के लेन देन को लेकर के युवकों में विवाद हुआ। तो पौड़ी से खबर आई है। केदार घाटी में हेलीकॉप्टर के शोर से बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी बाधित। सिलेट व तौली में पानी का संकट बना हुआ है। मानसून में मुसीबत बनेगा हैंगिंग रॉग। बाजपुर में 1 साल से नहीं बन पाया पुल। सुमन नगर के अवैध भवनों के नियमितीकरण पर शासन लेगा फैसला। गंगा घाट में शराब बेचने का वीडियो हुआ वायरल। 2011 में मुआवजा लेकर भी आज तक नहीं हटाया मंदिर, नोटिस जारी किया गया। पिथौरागढ़ ने हरिद्वार को 6 विकेट से हराया। दोस्त और महिला पर बेटे को गंगा में धक्का दे मारने का लगाया आरोप। गौवंश की मौत पर चुपी इलाज में जुटा विभाग। बेलड़ा बवाल मंडल आयुक्त करेंगे जांच। बिहार से युवती को घुमाने लाए गैर समुदाय के युवक का किया गया चालान। सुबह हल्की बारिश से मिली राहत, दोपहर बाद उमस ने छुड़ाए पसीने। 30 जून तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें। तो पैन को आधार से लिंक करने की सीमा 30 जून 2023 है। यदि पैन को इस तिथि तक या इसके पहले आधार से लिंक नहीं किया गया जाता तो ऐसे पैन की स्थिति को आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार निष्क्रिय माना जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों ने कांवड़ और कोविड भत्ता देने के लिए DM को लिखा पत्र। 28 को CM भी आएंगे रैली में। चौड़ी होगी नैनीताल की सड़कें। नैनीताल से जोलीकोट के लिए दौड़ने लगी रोडवेज बस। वहीं खबर हल्द्वानी से जिलों में 3 गांव आदर्श घोषित करें। गेट इंचार्ज का तबादला, 2 श्रमिक हटाए गए। तो रामनगर से खबर आई। शनिवार रविवार को रात में ही चलेंगे भारी वाहन। बारिश शुरू होने से पहले आपदा से निपटने के कार्य शुरू हुए। पीक सीजन में नैनीताल के 15,000 लोगों के हलक सूखे। MBPG कॉलेज में प्रवेश से वंचित नहीं रहेगा कोई भी छात्र। तो मेरिट न आने के बाद भी मिल जाएगा प्रवेश। स्नातक के लिए 42,000 से अधिक ने कराया पंजीकरण, आखिरी तारीख आज है। चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क नहीं खुली। मेतली 70 परिवार झेल रहे पेयजल संकट। धारचूला में फूका गया ऊर्जा निगम का पुतला। सरयू शमशान घाट पर एक साथ जली 7 चिताएं। सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत के बाद लोगों में आक्रोश है। चंपावत गोलजू महोत्सव में बिखरे संस्कृति के रंग। NCC कैडेट ने सीखी शिलारोहण की बारीकियां। ओलंपिक दिवस पर हुई सद्भावना दौड़। अल्मोड़ा ITI में बनेगी आधुनिक लैब। चोरी के आरोपी को 2 साल की कारावास हुआ। 655 नौले धारों में लौटेगी जलधारा। राज्य आंदोलनकारियों का धरना। तो राज्य आंदोलनकारियों ने नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। मासी भिकियासैंण सड़क पर खाई में गिरी बाइक, 2 लोग घायल हो गए। अल्मोड़ा में की GGIC में शिक्षिकाओं के 117 पद खाली हैं। किच्छा लाल कुआं स्टेट हाईवे के विस्तारीकरण का प्रस्ताव बना। पॉलिसी की रकम दिलाने का झांसा देकर प्लांट हेड से 36.26 लाख रुपए ठगे गए। जिस घर में था खुशियों का डेरा उसे बिरानी ने घेरा। आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट मिला। कृषि शिक्षा के छात्राओं को की भागीदारी 36% तक बढ़ी। रोडवे चालक कर रहा था नशा तस्करी। तो आरोपित चालक के साथ एक किशोरी भी पकड़ी गई। 300 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंड पर बनाना होगा लॉन। ट्रेन पर पत्थरबाज करने वालों को तत्काल करे गिरफ्तार। दूसरी शादी के लिए पिता ने बेटियों को मार डाला। भोटिया समुदाय ने सीमांत गांव में की देव पूजा। चालक की झपकी आई, कार खाई में गिरी, 1 की मौत हो गई। हर रोज होगी अग्नि परीक्षा, तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड। भारतीय सेना ने बनाया डिटेल
सिलेक्शन प्रोसेस। 4000 में से 1200 नौजवानों ने पार की दौड़ की पहली बाधा। रिची थापल पंपिंग योजना बेदम, 16 में जलपूर्ति ठप रही। कैंट से मुक्ति को फिर भरी हुंकार, नाबालिग को भगाने वाले को दबोच लिया। वही खबर है, बीकेसर में नाखाई में गिरी बाइक, देवर भाभी घायल हो गए।